हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स पॉइंट। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सब इसका बेनिफिट ले सकें। टीएस ग्रेवाल एडिशन 2020। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 9th क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज का छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं उस चीज को कि अपन ने देखा था P&L अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस। ठीक है, और साथ ही साथ हमने देखा था पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में भी कुछ पॉइंट। ठीक है, अगर वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है उनकी। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट रिकॉल करते हैं कि अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ है, ठीक है, चलिए फटाफट मैं निकाल देता हूं कि पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। ठीक है, अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ है तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, सालाना 6% का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने आपको इसका भी मतलब समझाया था, इंटरेस्ट ऑन लोन इज लोन बाय पार्टनर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको यह भी बताया था कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको दोनों कंडीशन में देना पड़ता है। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली जो चीजें हैं वो P&L अकाउंट में जाती है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाती है। ठीक है, ये चीजें P&L अकाउंट में जाती है। ठीक है, तो 6% चाहे आपको लॉस हो रहा है, आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है तो भी आपको 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एक चीज और इसके जैसी होती है कि अगर पार्टनर ने कोई आपको जगह दी हुई है किराए से, ठीक है, रेंटल पे, अगर फर्म को उसी के पार्टनर ने उसी की फर्म को अगर कोई रेंटल से जगह दी हुई है, रेंट से जगह दी हुई है तो भी आपको रेंट पे करना पड़ेगा। दो चीजें ऐसी है जो कि आपको लॉस के केस में भी पे करनी पड़ेगी, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और सेकंड रेंट। अगर पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी बिजनेस यूज कर रहा है तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, इवन इन द केस ऑफ लॉस। तो यही क्वेश्चन अपना बन रहा है। ठीक है, बैट एंड बॉल आर द पार्टनर शेयरिंग ए प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3। मतलब 2:3 में ये क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को बांट रहे हैं। ठीक है, इनकी कैपिटल कितने की है, 1,20,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब बैट की कितने की है, 1,20,000 की, और बॉल की कितने की है, 60,000 की। ऑन 1 अक्टूबर 2019 बैट एंड बॉल गिव्स ए लोन ऑफ रुपीज 2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। मतलब बैट और बॉल दोनों ने 1 अक्टूबर को क्या कर दिया, लोन दे दिया 2,40,000 और 1,20,000 का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई इनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस पे जाएंगे और वहां पर लिखा हुआ, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि 6% सालाना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो 6% सालाना मतलब इनका जो आपको इंटरेस्ट बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और इट्स ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कोई फर्क नहीं पड़ता बिजनेस लॉस में प्रॉफिट में आपको देना है। ठीक है, बैट had allowed a firm to use his personal property for a business for a monthly rent of rupees 5,000। मंथली रेंट ऑफ 5,000 मतलब बैट ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, किसको, फर्म को दी हुई है। मतलब अगर बिजनेस लॉस में भी है तो आपको मैंने आपको दो चीजें रिकॉल करवाई है, एक तो रेंट और एक इंटरेस्ट। ये दोनों चीजें फर्म को पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बात कर रहा हूं। तो ये दो चीजें आपको फर्म को देना पड़ता है इवन इन द केस ऑफ लॉस। ठीक है, loss for the year ended 31st March 2020 before interest and rent amounted to rupees 9,000। बेटा देखो 9,000 रुपए का आपको लॉस हुआ है, मतलब आपके सभी खर्चे माइनस होने के बाद सिर्फ किन किन को छोड़कर, बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट, बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट 9,000 रुपए का आपका लॉस है। तो लॉस, ठीक है, लॉस है आपका 9,000 रुपए का। अब देखिए मंथली रेंट 5,000 रुपए का, तो रेंट आपको, ये आपका P&L अकाउंट है। ठीक है, P&L अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ताकि हम खर्चे और इनकम और एक्सपेंसेस यहां रिकॉर्ड कर सकें। और P&L अप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, ताकि प्रॉफिट या लॉस का क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हम प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, क्योंकि यहां पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना है और रेंट भी पे करना है। ठीक है, और बोथ आर
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो 5000 के हिसाब से अगर साल भर के देखें तो कितने हो रहे हैं 60,000, 5,000 इंटू 12। ठीक है, अब इंटरेस्ट 2,40,000 का 6%, 2,40,000 का 6% और उसका 6/12 मतलब 6 महीने का अगर आप करेंगे तो बैट का जो इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है वो 7,200 आ रहा है और बॉल का जो आ रहा है वो आ रहा है 3,600। ठीक है, देखो दो चीजें देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं लॉस के केस में। ठीक है, 1 अक्टूबर को बैट और बॉल ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। ये आपने दिया दोनों को 7,200 और 3,600 और बैट ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दी थी तो उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मतलब ये वाले खर्चे माइनस करने के बाद आपका लॉस आ रहा था 9,000, उसके 9,000 के बाद में आपने और कुछ खर्चे किए हैं तो आपका टोटल नेट लॉस कितने का हो गया, सेम इधर का टोटल हो जाएगा 7,9,800। तो यही आपका क्या हो जाएगा, नेट लॉस। अब इस नेट लॉस को आप कहां ले जाएंगे बेटा, देखिए यहां से पी एंड एल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकें। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस निकाल सकें। अगर प्रॉफिट या लॉस निकल गया है तो अब आप क्या करेंगे, इस प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अमॉन्ग दी पार्टनर्स। तो ये 7,900 आपका यहां से यहां पर आएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आ रही बात समझ में, पी एंड एल से जो प्रॉफिट या लॉस निकल कर आया है वो आपका प्रॉफिट या लॉस कहां आता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अब इस लॉस को आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3। तो इसको 2:3 में अगर आप बांटते हैं तो बैट के हिस्से में आ रहा है 31,920 और बॉल के हिस्से में आ रहा है 47,880। बोलो, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को प्रॉब्लम है तो मैं एक बार करके बता देता हूं बेटा। देखिए 79,800, अब 79,800 को किस में बांटना है, 2:3 में। मतलब एक को 2 पार्ट देना और एक को 1 पार्ट देना है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5 कितना आया, 15,960 इनटू सबसे पहले बैट को कितना देना है, 2 पार्ट्स। तो 3192 31,920 और ऐसा कैसा आप बॉल का भी निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आपको एक एक अल्टरनेट क्वेश्चंस मिलते जाएंगे अभी फटाफट से। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग जो है अब वापस से एक बार स्पीड पकड़ लीजिए जिस प्रकार से आपने एक एनपीओ चैप्टर करा था। ठीक है, तो फटाफट से अपन स्पीड पकड़ेंगे और ये चैप्टर को भी अपन फटाफट से निपटा देंगे। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।